लेज़र शो भी हो रहा होता है ग्राउंड के अंदर, कमाल किस्म के लेज़र शोज़ भाई। इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई इंग्लिश प्लेयर्स थे जिन्होंने कंप्लेन भी की थी, किसी ने की थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले कि भाई वो लेज़र शो इतना ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग लेज़र शो हुआ था, उसके बाद हमें भेज देते हैं बैटिंग करने को, तो हमसे बैटिंग हमें समझ ही नहीं आ रही थी बॉल किधर कर। ये एग्जैक्टली तुम लोग भी वही बहाने बनाने शुरू हो गए ना जो हम बनाते हैं कि दिल दिल पाकिस्तानी बना। ये बिल्कुल असली रीज़न है, कोई बहाने वाने नहीं है भाई। दिल दिल पाकिस्तान बजेगा तो हमारी परफॉर्मेंस होगी, लेज़र शो बंद होगा तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस होगी, इसको लिख लो बस। खैर वेल पेड इंडिया, वेल पेड बीसीसीआई। डिसीजन रिव्यू सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं टेक्नोलॉजी की। एक और मैच जो है वो इंडिया ऐसे जीत गया, रोहित शर्मा का प्लम्ब एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया गया और वो 80 रन कर गए। यही डिफरेंस बना इंडिया और इंग्लैंड के मैच में। डीआरएस डिसीजन रिव्यू जो सिस्टम है, ज़माने में इसको धोनी सिस्टम भी कहा जाता था, बड़े अच्छे लेते थे, लेकिन ये भारत में जो डीआरएस के नतीजे ये बहुत ही जो है ना कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। तनवीर तबरेज शमसी वाला आउट, सचिन तेंदुलकर के आउट पे तो आज तक सही में कहते वो आउट था, और वो आज तक आउट भी लगता है। मैं स्क्रीन पे भी वो चीज़ें ले आता हूँ। और आज जो रोहित शर्मा का था डिसीजन, बॉल ट्रैकिंग हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब आपने उसको लाइव एक्शन देखा था ना, इट वॉज डेड प्लम। अंपायर ने ऐसे उंगली खड़ी की थी क्योंकि वो गेंद इतना तेज था कि उसने क्या सही तजमल की तरह ब्रेक हो जाना था। अब आप ये सामने देखें, इसका कर्व चेक करें जरा आप इस डीआरएस का। तो इंग्लिस्तान का तो पता ही नहीं लग रहा है ये कौन लोग हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये आए कहां से, ये कर क्या रहे हैं, इंडिया क्यों आए हैं? किसी को पोल्यूशन तंग कर रही है, किसी को सांस नहीं आ रहा। ओ भाई तुम्हें सांस नहीं आ रहा, पोल्यूशन तंग कर रही है, मैच खेलो जीतो, पहले ये तो बताओ ना। तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, हैं जी। बेहतरीन मुल्क है दुनिया का इंडिया, ठीक है जी, सिंपल पीरियड, इतनी मजेदार जगह है भाई, और तुझे क्या चाहिए? लाड भी करते हैं, पैसे भी देते हैं। अच्छा आराम से मैच खेलो, जीतो। जीत तुम रहे नहीं, तुमसे हो कुछ रहा नहीं। कंडीशंस उनके हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। देखें ना, आज भी जो पिच थी, अगर परफेक्ट बैटिंग फ्रेंडली पिच होती जिस तरीके की आमतौर पे होती हैं, इंडिया के जितने मैचेस भी आप देखेंगे, इंडिया ने अपना मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो तगड़ा मैच था वो उन्होंने जाकर खेला चेन्नई में, कि जहां पर 190 पे ऑस्ट्रेलिया बुक हुआ, उसके बाद वो रन चेस करने में कामयाब हो गए। परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पे ना ऑस्ट्रेलिया को खिला रहे, ना इंग्लैंड को खिला रहे, ना साउथ अफ्रीका को खिलाना चाहते हैं, ना न्यूजीलैंड को खिलाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना है कि ये डीआरएस बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। आप जरा इसका कर्व चेक करें बॉल का, देखें कैसे बॉल यूं जा सकता है, यूं जाके यूं। ये जिस वो तो पढ़ के जो लेंथ बन गई उसकी वो लेंथ है। देखिए, जिस दिन ये डीआरएस आया था ना, जी सर, मुझे दूसरों को नहीं पता, मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि मुझे डाउट है इसके ऊपर। आपको पता ही कौन चलाता है? ब्रॉडकास्टर चलाता है। मैं यही तो कह रहा हूं, ब्रॉडकास्टर के लोग चलाते हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, उनके हाथ में सब कुछ होता है। देखिए दोस्तों, अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड बहुत पीछे हैं और ये रोना धोना भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब इंग्लैंड पाकिस्तान की तरह बहुत सारा ब्लेम भारत के ऊपर कर रहा है। भारत में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इस वजह से हमारे प्लेयर फिट नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब कल जो मिड इनिंग्स में, मैच के मिड इनिंग्स में, आप सबको पता होगा लेजर शो होता है, इंग्लैंड की टीम कंप्लेन किया है कि उस वजह से हमारे प्लेयर के आंख खराब हो रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं गेम में। और पाकिस्तान में ये रोना धोना चल रहा है मीडिया में कि रोहित शर्मा कल आउट थे, अंपायर ने आउट नहीं दिया, बीसीसीआई ने उन्हें खरीद लिया है। लेकिन शोएब अख्तर ने देखा मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आगे भी ये लोग और भी डिस्कशन कर रहे हैं इस बात को लेकर। मैं चाहूँगा आप कंप्लीट देख लीजिए। मैं आखिर में आप सबसे मिलता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम फिक्सिंग की बात करते हैं, क्या इन चीज़ों पे मैच बदल नहीं सकता? पूरा मैच चेंज हो गया उस पर, शमसी पर। आज रोहित शर्मा का डिसमिसल जिस वक्त हुआ, इंग्लैंड 200-150 पे ऑल आउट कर देता इंडिया को, वो 80 कर गए। अब इनको जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या वो चेंज नहीं कर सकते मैच आपको को? एक और बात बताऊं, हमारे भी कुछ ब्रॉडकास्टर दोस्त हैं, पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टिंग होती है, मैंने ऐसे ही पूछा इस मामले पे, उन्होंने बोला 100% एक्यूरेट 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। इसमें मुझे, मैं आपको कह रहा, डाउट्स नहीं रहते। जब आया था मुझे ऐसे लगता है कि आप इसको बदल सकते हैं। ये जो हम देखते हैं ना, ये एक्यूरेट नहीं है, ये आप बदल सकते हैं। बदल किस तरह सकते हैं? अभी मैं आपसे कल या आपसे किसी से बात कर रहा था। अब मुझे ये बताएं कि बाउंसी पिचेस पे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जी हर गेंद ऊपर स्टंप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आप पिचेस पे बैटिंग कर रहे हैं, और आप पाकिस्तान की पिचेस पे या इंडिया या बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, इन पिचेस पे बैटिंग आप कर रहे हैं, तो जब भी किसी के पैड पे बॉल लगती है नी से ऊपर, मतलब हर पिच के ऊपर बाउंसी हो या रेडा पिच हो, वो फ्लैट, उसमें गेंद विकेट से ऊपर ही जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। आप कैसे जज कर रहे हो कि बाउंस वहां से नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा? आप इन चीजों को नोट करो ना। इसका मतलब ये है कि ये
अगर कोई नहीं चला रहा तो इसको एक नॉर्मल पिच के हिसाब से इन्होंने एक फर्मा सेट कर दी है कि यहां हिट होगा बॉल, ये यहां से गुजर जाएगा, इधर हिट होगा बॉल, ये यहां से गुजर जाएगा। ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो आपने बात की ना अभी कि रोहित शर्मा को लगा, उसके विकेट पे बॉल लग रही थी, या सईद अजमल की, वो जिस सिमत में बॉल जा रही थी जब पैड पे लगी, उसके बाद जब डीआरएस होता है तो वो गेंद वहां से मूव कैसे हो गया? ये तो मैं कह रहा हूं आपसे। और इसका मतलब, अच्छा तनवीर, इसमें एक और पॉइंट भी है। इसका मतलब एक और ये point, है, एक मेरा पॉइंट, ये चीज इसलिए बनाई गई है, एक तो चलो पैसा बनाओ, दूसरा ये कि इससे आप किसी टाइम भी कोई भी इंपॉर्टेंट मैच आप बदल सकते हो। मतलब रोज डूबियस डिसीजंस, रोज रॉन्ग डिसीजंस दे रहे हो। कभी तो सही हो जाओ, कभी फेयर हो जाओ, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, कभी ऑनेस्ट हो जाओ। डिसऑनेस्टी के साथ वर्ल्ड कप जीत के क्या लेना है आपने? सारा स्क्रिप्टेड और प्लान वर्ल्ड कप है। लखनऊ जैसे पिच पे किसी बैट्समैन को दूसरा चांस देना और उसके 80 रन करना बहुत इजी है। और उसके बाद आपने क्या किया? जो रूट के बैट का स्पाइक हुआ, एज हुआ उसके बैट को, उसने रिव्यू लिया और उसको आउट दे दिया गया एलबीडब्ल्यू। वो खड़ा रहा, वो हैरान था कि मुझे आउट कैसे दे दिया, मेरा इनसाइड एज हुआ है। और स्पाइक देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, दोनों स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि जो रूट का साफ एज हुआ और डीआरएस पे उसको एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया। समझ से बाहर है ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी को क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्यों क्रिकेट का मजाक बनाया जा रहा है, क्यों जनाजा निकाला जा रहा है ओडीआई क्रिकेट का। ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये मजाक है। इस वर्ल्ड कप को यहीं पर खत्म कर दें, इंडिया को ट्रॉफी दे दें। 19 नवंबर का कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको। इंडिया को सीधा ट्रॉफी पकड़ाएं। उनसे कहें थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद हमारी होस्टिंग करने के लिए। आप ट्रॉफी अपने पास रखें। अगर इसी तरह क्रिकेट खेलना है तो इसी तरह सही। हारिस राउफ का आपने आउट नहीं दिया, पाकिस्तान वो मैच जीता हुआ था। एलेक्स वॉर्फ का गलत डिसीजन, हम लोग बाहर हो रहे हैं वर्ल्ड कप से और इंडिया को आप फेवर्स पे फेवर्स दे रहे हैं। यहां पर आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो है रिव्यू सिस्टम पर अपील जो थी उनकी, उसको आपने टर्न डाउन किया और उसको अंपायर्स कॉल दिखा दिया। और क्या चाहिए? और आज आपने रोहित शर्मा को बचा लिया इंग्लैंड को हराने के लिए। आज आपने जो रूट को आउट दे दिया ताकि इंग्लैंड चेस ना कर सके 230। पैथेटिक आउटफील्ड। लिविंगस्टन का करियर एंड होने लगा था, उसने डाइव मारी, उसका घुटना फंस गया ग्राउंड में। ये वर्ल्ड कप का वेन्यू कैसे है? कैसे लखनऊ में मैचेस करा रहे हो? कल धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में इतनी बुरी आउटफील्ड थी, वहां पे प्लेयर्स इंजर्ड होने का खदशा था। आज लखनऊ में उससे भी खराब आउटफील्ड है। ये वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड है, वर्ल्ड सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये वर्ल्ड कप में प्लेयर्स के करियर रिस्क कर रहे हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपए लगाते हो, किधर लगाते हो? कहां की करप्शन कर रहे हो? देखिए, शुरू में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 2 मैच हार गए थे, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, अपना गेम को इम्प्रूव किया और आप देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन इंग्लैंड, आप सबको पता होगा जिस हिसाब से बुरी तरीके से हारे हैं, 2 वर्ल्ड कप वो जीते हैं पिछले 2019 में, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था वो जीते थे। हालांकि वो एक तरीके से बेईमानी करके जितना आप कह सकते हो, लेकिन पिछले साल T20 ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो एक तरीके से वन साइडेड भारत को सेमीफाइनल में हराया और पाकिस्तान को फाइनल में हराकर वो जीते थे। और सब उम्मीद कर रहे थे शायद 2023 के वर्ल्ड कप में जो दावेदार है या फिर भारत को अगर कोई भारत में हरा सकता है तो वो इंग्लैंड ही होगा। लेकिन आप देखो ऐसा उनका सिचुएशन हो गया है कि वो सेमीफाइनल तो नहीं जा पा रहे हैं। अगले साल जो पाकिस्तान में 2025 में पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा, शायद उसमें उसके लिए भी वो क्वालिफाई ना कर पाए। इंग्लैंड जैसा टीम जो क्रिकेट खुद, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो पूरी दुनिया को क्रिकेट दिया, वो अब खुद एक टूर्नामेंट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी। तो ये तो उनके लिए एक शर्मनाक बात है। वो तो कोई बहाना ढूंढेंगे कि ब्लेम हम किसके ऊपर डालें, तो वो पॉल्यूशन और लेजर शो कल को खाने के ऊपर भी शायद डाल दे कि खाने की वजह से हमारा पेट खराब हो गया। पाकिस्तान से वो बहुत कुछ तेजी से सीख रहे हैं। अब आते हैं रोहित शर्मा के एलबीडब्ल्यू आउट पर। अब रोना धोना पाकिस्तान में चल रहा है, खासकर तनवीर अहमद रोना धोना कर रहे हैं कि नहीं, भारत ने पैसा खरीद लिया, अंपायर को खरीद लिया, टेक्नोलॉजी हमारे ब्रॉडकास्टर के पास है, मतलब स्टार के पास है, तो वो अपने हिसाब से बॉल को सीधा रखते हैं या फिर थोड़ा सा तिरछा दिखाया जाता है। इस हिसाब से कोई बैट्समैन आउट हो जाता है या फिर नॉट आउट रह जाता है। और उनका रोना धोना ये भी चल रहा था कि जो रूट नॉट आउट थे, उनका बैट से जब बॉल पास गुजर रहा था तो स्पाइक था, लेकिन अंपायर उन्हें आउट दे दिया। तो ये सब भारत को जिताने के लिए साजिश हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ ये जो रोना धोना है, ऐसा करके कुछ फायदा होगा नहीं।
हाँ अब ये एक तरीके से आप कह सकते हो उनके दिल को थोड़ा बहुत ठंडक मिल जाए कि नहीं हम भारत के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं या फिर भारत के खिलाफ हम नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं, नहीं तो सच्चाई तो कुछ बदलेगा नहीं। इस हिसाब से वो करेंगे तो उनका टीम शायद मतलब जो क्रिकेट अभी है हालात और ख़राब होगा अगर ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पाकिस्तानी वाले। तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, हो सकता है तो कल मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो लाऊंगा। दोस्तों आज रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।